जेंजी तो काम ही नहीं करना चाहती है। दे आर वेरी लेजी। ये बहुत एंटाइटल्ड है। अगर आप जेंजी से हैं, डेफिनेटली आप इन बातों को नहीं मानते हैं। बट दिस इज वॉट अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर सेइंग दैट वी डू नॉट वांट टू हायर जेंजी। इसके पीछे सच क्या है, चलिए जानते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी मदान बोस। आई एम अ सर्टिफाइड पॉश ट्रेनर, आई एम अ डीआई कंसल्टेंट। और मैं जब भी अपने क्लाइंट से मिलने जाती हूँ, एक बात की चर्चा हमेशा होती है कि कैसे उनकी कंपनी में जो जेंजी है बहुत सारी चीजें डिमांड कर रहे हैं, कैसे उनके साथ काम करना मुश्किल हो पा रहा है। तो चलिए समझते हैं हु एक्चुअली इज जेंजी। जेंजी इज एनी पर्सन हु हैज बीन बोर्न बिटवीन द 1970s टू 2012। ये जो लोग हैं ये हाईली टेक savvy हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, एंड दे आर वेरी वेरी एम्बिशियस। That means they are the perfect employees. Really? Lot of companies don't seem to agree. चलिए जानते हैं इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन नंबर 1, stereotypes about Gen Z। अक्सर लोगों का ऐसा मानना है कि जो Gen Z के एम्प्लॉयज हैं ये बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं, ये एक ऐसी बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं जहाँ वो रियलिटी से बहुत दूर हैं, एंड हेंस दे डू नॉट वांट टू हायर देम। बट क्या रियलिटी में ऐसा है कि Gen Z जो है वो रियलिटी से बहुत दूर है, या फिर वे एक डिफरेंट साइड ऑफ इकोनॉमी देख रहे हैं जो आपके और मैंने कभी देखा ही नहीं था। लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 बीइंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, Gen Zs expect very high salaries, promotions in no time. They want flexible timings, work-life balance, and the list just goes on. अगर आप किसी भी एम्प्लॉयर से पूछें तो उनकी एक्सपेक्टेशंस को आज की तारीख में मीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। They have to give the organization some time, which gets me to the next point, which is about job hopping. जब मैं अपने करियर की शुरुआत की थी और हम हायरिंग करते थे कंपनीज के लिए, we would typically ask a person कि अगर आपने कंपनी 4-5 साल में छोड़ दी तो आप स्टेबल नहीं हैं, आप हमारी कंपनी के लिए सूटेबल नहीं हैं। What is the average lifespan of a Gen Z employee? Typically 2 years in an organization. तो अब ये सवाल कि आप एक कंपनी में इतना लॉयल क्यों नहीं है does not exist. And companies are getting paranoid because वो इतना टाइम एफर्ट स्पेंड करते हैं Gen Z को हायर करने के लिए, and they will leave companies at the flimsiest of reasons. I had an example where I hired a Gen Z employee and he left the company. Why? Because हमने न्यू ईयर के दिन छुट्टी नहीं दी थी। Yes, you heard it right. They will leave companies for the reason because मुझे यहाँ पे सही वाइब नहीं आ रहा है। What exactly is the vibe are they talking about? Lot of employees are struggling to understand. Which gets me to the next point, which is it's all about flexibility. Gen Z का मानना है कि हम 9 to 5 काम नहीं कर सकते हैं, हमें लाइफ में चाहिए flexibility. That means मैं कहीं भी बैठकर कैसे भी काम करूं। Why is it important कि मैं आपके ऑफिस आऊं? Why is it important कि उसी टाइम में करूं? कब हो जाना चाहिए, that is all that matters. Now you compare it with the traditional paradigm जहाँ पे कंपनी का ऐसा मानना है कि एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहिए, एंड कुछ कंपनीज के लिए बहुत प्रैक्टिकल भी है। इफ यू टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, यू टॉक अबाउट प्रोजेक्ट्स का काम घर बैठ के तो नहीं हो सकता है। किसी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वो भी घर बैठ के नहीं हो सकती है। While a balance is needed, having a very rigid attitude कि मुझे ऑफिस नहीं जाना है, मुझे स्लॉग नहीं करना है, would definitely impact the productivity of organizations. Let's move on to the next point, which is about overconfidence. अक्सर ये पाया जाता है कि Gen Z के लोगों को ऐसा लगता है we know it all. With technology at their hands, with artificial intelligence backing them, they are definitely much more informed than the previous generation was. बट कुछ चीज़ें जो आपको गूगल और यूट्यूब नहीं सिखा सकता है, वो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक्सपीरियंस से ही आएंगी। और एक्सपीरियंस करने का मतलब है कि अपने हाथ गद्दे करना, टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स एक्चुअली हैपन। इफ यू वांट टू हैव अ नेम फॉर योरसेल्फ, यू नीड टू नो हाउ थिंग्स हैपन। लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, केमिकल्स बनते हैं तो कहाँ पर प्लांट बनते हैं, वहाँ पर मशीनरी कैसी है, काम कैसे किया जाता है, वो जानना बहुत ज़रूरी है, जो एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के नहीं हो सकता। Which can mean that for another organization you have to travel very frequently at different locations. Is it something that Gen Z is okay doing it? The answer is no. Why? It gets me to the next point, which is about being very very vocal about work-life balance. Gen Z ने बाकी सब जनरेशन से पहले बात की है कि हमें वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। They talk about it from day one. We want to leave our office in time. Something that honestly someone like me, my generation never did.
When I joined my organization, मुझे क्या मंत्रा बताया गया था सक्सेस के लिए? You should be the first one who ends in the office and you should be the last one who leaves the office. सबसे पहले तुमको दिखाई देना चाहिए, सबसे लेट तुमको जाना चाहिए. That is how you become visible. So this is something that do not believe. They said अगर हम काम कर रहे हैं और हम अच्छा काम कर रहे हैं, why do I need to be visible all the times? So this is something that is definitely questioning the paradigm जो इतने सालों से चला आ रहा है. Which gets me to the next point, which is about burnout. हमारे टाइम में burnout की कोई बात ही नहीं करता था. It was considered a taboo. And this generation is very very vocal about it. I had a client जहाँ पे एक लड़के ने छुट्टी ली थी ये कह के कि आज मेरे पपी की तबीयत अच्छी नहीं है. So I am not feeling good about it. They will also take leaves on the fact I don't feel mentally okay today. I need a break for mental well-being. I do believe mental well-being is important. बट अगर हम हर बार इस बात के ऊपर छुट्टी ले लेंगे कि आज मेरा मेंटल वेलबींग अफेक्ट हो रहा है, उससे ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स और सस्टेनेबिलिटी भी इम्पैक्ट होने लगती है. विच गेट्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज अबाउट दे डू नॉट बिलीव इन हायरार्कीज. अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में कैसा होता है, अगर आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे जाएंगे तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर एचओडी एंड सो ऑन. They do not want to do it. Gen Z believes in flat structures, in collaboration. काम करना है तो सबको साथ में आके करना होगा. I don't believe in hierarchies there. Work has to get done, which in a way is a very good way of thinking because ultimately they are very outcome oriented. उनकी creativity बहुत high है. But does it really help the organizations? Not all the times. Lot of old timers, people from the baby boomers, वो struggle करते हैं कि ये face to face meeting ही नहीं करना चाहते हैं. All they want to do is talk online. Which gets me to the next point, which is about the way they communicate. Gen Z क्योंकि बहुत टेक savvy है तो उनका कम्युनिकेशन का एक प्राइम प्लेटफॉर्म होता है WhatsApp. They talk in the form of WhatsApp text, emojis and so on, which a lot of employees from other generations struggle to understand. उनके पास बहुत सारी short forms होती हैं जो वो यूज़ करते हैं, which other people may or may not understand, hence leading to communication gaps. And last but not the least, it is about the kind of goals they have in their life. It is not only about paychecks. मेरा purpose क्या है? So it is all about purpose over paychecks. Lot of them want to work with organization which align with their values. क्या उनकी organization inclusive है? क्या वो transgenders को भी opportunities देती है? क्या वो employees के mental well-being के लिए care करती है? क्या वो जाके street children की help करती है? Are some of the things that the Gen Z is looking from their employers, which is a very good thing to do, something that our generation never even thought of asking them. So yes, Gen Z is here today challenging the stereotypes. क्या ये सब गलत है? The answer is no. They have a lot of reasons for what they do. Reason number one, mental well-being is not an option. It's a priority. Mental well-being एक ऐसी चीज़ है जो कितनी ही जनरेशन से हम इसको इग्नोर करते जा रहे हैं and that's the reason India has a very high rate of depression and suicides. So if a generation is coming forward and laying down the boundaries कि हम काम तो करेंगे but उसके बाद मेरी पर्सनल लाइफ भी है and you have to respect my personal life, I think it does make sense. Then point number two, they're too tech savvy. जिस जनरेशन से ये आए हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी को बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है. What is important is people from other generations also try and learn technology because that is the way to go forward. Point number three, वो informal है, वो casual है. So that would be the way probably this generation is. Like I said, हर generation अपने साथ कुछ pros और cons लेके आती है. Gen Z अपने साथ बहुत सारे benefits भी लेके आए हैं. Like they are very very creative. They will think out of the box. They will challenge stereotypes and they will make sure that they are heard. They are very very visible right in front of you. These are some things that other people can also adapt. However, a balance is needed even there. Gen Z को भी ये मानना होगा कि अगर उन्हें काम करना है तो उन्हें सबके साथ काम करना है. That means you have to respect your employees. You have to respect their experience and somewhere fit in rather than finding a way all out. Job hopping every 1 year would not lead to you learning more and more. So this is what I think about it. अगर आप Gen Z को बिलोंग करते हैं और अगर आपको लगता है कि आपको रखे कुछ मिथ्स, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं और आप उनको हमसे डिस्कस करना चाहेंगे, प्लीज़ शेयर इन द कमेंट्स बिलो. और अगर आप किसी और जनरेशन को बिलोंग करते हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं टू वर्क विद Gen Z, so please go ahead and share your challenges in the comments below and don't forget to subscribe and like to our channel.